प्यारे विद्यार्थियों, अडेप्टेड स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए तैयार की गई कक्षा 7वीं विषय हिंदी की पहली अभ्यास शीट के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें आपको एक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों को आपने ध्यान से देखना है, समझना है और फिर अपना सही उत्तर आपने पता करना है। देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से इच्छा शब्द के सही विपरीत शब्द का चुनाव करें। ऑप्शंस हैं इच्छुक, अनिच्छा, कामना, चाह। देखिए, इसका सही उत्तर है अनिच्छा। अगला प्रश्न, विद्वान शब्द में प्रयुक्त संयुक्त अक्षर में कौन से 2 वर्ण हैं? विद्वान शब्द में संयुक्त अक्षर है ये। इसमें 2 अक्षर हैं, आधा द प्लस व। मैंने आपको बताया था कि द के नीचे जो ये तिरछी लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस अक्षर के नीचे ये तिरछी लाइन जहाँ हलंत होता है वो अक्षर क्या होता है? आधा होता है और वो किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलकर संयुक्त बनता है। इसलिए हमारा सही उत्तर है ये वाला घ। अगला प्रश्न है, ऊंचा शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द चुनें। ऑप्शन है ऊंचे, ऊंच, ऊंचाई, उच्चता। सबसे पहले हम इसका उत्तर पता करने से पहले हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था, दशा, भाव आदि के नाम को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब आप ऑप्शन में से देखिए कि ऊंचा का भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा? ऊंचे, ऊंच, ऊंचाई, उच्चता। इसका सही उत्तर है ऊंचाई। अगला प्रश्न है, भलाई शब्द का विपरीत शब्द चुनें। भलाई शब्द का विपरीत शब्द चुनें। विपरीत मतलब उल्टा, भलाई का उल्टा। देखिए, ऑप्शन देखते हैं हम, अच्छाई, बुराई, भला, मृत। तो इसका सही उत्तर है भलाई का विपरीत क्या होगा? बुराई। अगला प्रश्न है, दोष शब्द का विपरीत शब्द चुनें। दोष का विपरीत। ऑप्शन देखिए, दोषी, अदोषी, सही, गुण। दोष का विपरीत क्या होगा? दोष का विपरीत होगा, सही उत्तर है गुण। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा शब्द चुनें। बच्चों, भाववाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था, दशा, भाव आदि के नाम को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, अब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पर्वत, भीड़, दिल्ली, बचपन। तो सही उत्तर है बचपन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द मित्र का पर्यायवाची नहीं है? मित्र का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची होता है समान अर्थ वाले शब्द। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, दोस्त, सखा, शत्रु, मित्र। देखिए ऑप्शन देखते ही हमें पता चल गया कि मित्र के समान अर्थ वाले शब्द जो है वो कौन कौन से हैं और कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए दोस्त, सखा, मित्र, ये तीनों मित्र के पर्यायवाची हैं। हमसे क्या पूछा गया है कि मित्र का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है? शत्रु। इसका उत्तर क्या होगा? शत्रु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का समानार्थी नहीं है? अग्नि शब्द का समान अर्थी मतलब अग्नि शब्द के जैसे ही समान अर्थ वाले शब्द नहीं है। देखिए नीचे जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं पहले हम उन्हें ध्यान से देखेंगे। आग, ज्वाला, अनल, अनिल। देखिए आग का मतलब भी अग्नि होता है, ज्वाला का भी अग्नि होता है, अनल का मतलब भी अग्नि होता है। तो हमारे पास क्या बच गया? अनिल। अनिल जो है उसका मतलब होता है हवा। इसीलिए कौन सा शब्द है जो अग्नि का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन में से अनिल। अनिल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में पदेन र का प्रयोग किया गया है? देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पदेन र का प्रयोग किस शब्द में है हमने वो पता करना है। रहीम, रात, प्रेम, दर। देखिए ऑप्शन पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि पदेन र का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? प्रेम में हुआ है। इसका सही उत्तर क्या है? प्रेम। अगला प्रश्न है, बच्चा शब्द का बहुवचन रूप चुनें। बच्चा शब्द का बहुवचन। ऑप्शन देखिए, बच्चे, बच्चे, बचपन, बच्ची। देखिए वचन बदलो आप सभी ने बहुत बार किए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है बच्चे। देखिए ये यहाँ भी बच्चे लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है बच्चे गलत लिखा हुआ है। बच्चे जो सही जो है वो है ब आधा च पूरा च बच्चा। तो हमने इसका बनाना है बहुवचन, तो हम इसको बनाएंगे बहुवचन बच्चे। ठीक है, मुझे आशा है आपको सभी प्रश्नों के उत्तरों की अच्छी तरह से समझ लग गई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।